तो सबसे पहले हेडिंग डालो, यूनिट्स इन वोल्टेज। यहाँ पे लिखना और लार्ज वैल्यूज। तो लार्ज वैल्यूज के लिए हम लोग यूज करेंगे, तो फर्स्ट लिखना फॉर लार्ज वैल्यूज के लिए हम लोग क्या यूज करते, यूनिट्स यूज करते केवी। अब ये केवी का मतलब क्या है, इट इज कॉल्ड एज किलोवाट और किलो वोल्ट। अब 1 किलोवोल्ट रहता है 1000 वोल्ट। याद तो पहले लिख लेना। फिर इसके बाद 1 मेगावोल्ट लिखना। मेगावोल्ट इज बेसिकली 1 फॉलोड बाय 6 zeros। आप इसको सिंपली 10⁻³ वोल्ट्स भी लिख सकते हो एंड इसको 10⁻6 वोल्ट्स लिख सकते हो। 10⁻³ का मतलब क्या है, 1 फॉलोड बाय 3 zeros। 10⁻6 का मतलब क्या है, 1 फॉलोड बाय 6 zeros। अब स्मॉल वैल्यूज के लिए, फॉर स्मॉल वैल्यूज आप यूनिट्स यूज करते हो। देखो इधर जो m है ना वो कैपिटल M है, यहां पे जो m रहेगा दैट इज स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब रहेगा मिली वोल्ट। नाउ मिली वोल्ट इज व्हाट, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1000। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 10⁻³ वोल्ट। 1 माइक्रोवोल्ट। माइक्रो का मतलब क्या है, इट इज नीचे रहेगा 1 फॉलोड बाय 6 zeros। You can also write it as 10⁻⁻6 volt. Small m, right? Yeah. Here this is not m. This sign is actually like this. It's actually a U sign. Okay. Micro. It's not m. ये U का sign है। माइक्रो को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिखते हैं हम लोग। सेम हम लोग साइड में जस्ट एक ये डाल के रखना, एक जगह रखो, या फिर नीचे भी लिख सकते हो, यूनिट्स इन एम्पियर। एम्पियर का जो यूजुअल यूनिट्स रहता है ना वो एकदम स्मॉल रहता है, तो हम लोग स्मॉल वैल्यूज ही लिखेंगे। फॉर स्मॉल वैल्यूज एक रहेगा मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। ये बेसिकली क्या रहने वाला है, 1/10⁻², और यू कैन राइट 1/1000 एम्पियर, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 10⁻³ एम्पियर। दूसरा आता है 1 माइक्रो एम्पियर। सेम ही यूनिट्स रहेगा, इट इज 1/1 फॉलोड बाय 6 zeros, और यू कैन सिंपली राइट इट एज 10⁻⁻6। आदित्य क्या हो गया? सर वो माइक्रोवोल्ट का यू स्मॉल लिखने की कैपिटल। यू लिखो अभी बस, ये सब बस सिंबल है। वो सर फिर बड़े में लिखना है कि छोटा? छोटे में लिखो।
ये एक पार्ट जो बचा हुआ था वो कंप्लीट किया। अब जो सेकेंड पार्ट है, लिखो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन present in the conductor which can easily be removed. इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कौन सा चार्ज कैरी करेगा? इट विल कैरी कौन सा चार्ज? Negative. नेगेटिव। Negative. इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज। थर्ड, अब जैसे करंट का पासिंग होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट होता है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या कैरी करेगा? नेगेटिव चार्ज को कैरी करेगा। तो आप लिख सकते हो मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स causes movement of negative charge. Movement of, हो गया। जो और एक टॉपिक बचा था वो भी कवर अप कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लेना जिनका लिख के नहीं हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट लिखो, कंडक्टर एंड इंसुलेटर लिखना। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब कंडक्टर क्या है सबसे पहले लिखना, it is a material which has very low resistance प्लस आप क्या बोल सकते हो, इवन रेजिस्टिविटी इसका क्या है? बहुत लेस है। रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो वेरी लेस। दोनों पॉइंट ऑफ एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर एंड सो। नेक्स्ट आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर्स क्या रहेगा? मटेरियल्स हैविंग क्या रहेगा? Materials having high resistance. हाई रेजिस्टेंस या फिर हाई रेजिस्टिविटी लिख सकते हो। मटेरियल हैविंग हाई रेजिस्टेंस प्लस हाई रेजिस्टिविटी। दोनों हाई रेजिस्टेंस भी है एंड हाई रेजिस्टिविटी। इंसुलेटर्स का एग्जांपल बता सकते हो कि क्या रहेगा? इंसुलेटर्स का एग्जांपल Paper, rubber. वुड, वुड, पेपर, रबर, और कुछ पता है आपको? प्लास्टिक। प्लास्टिक। Plastic. भी यूजुअली जो आपका डोमेस्टिक जो वायर्स रहता है, स्पेशली चार्जर और ये सब, चार्जर और इसमें क्या रहता है, देखो एक ऊपर एक देखा रहेगा आपने, चार्जर के ऊपर एक ब्लैक कलर का या फिर कुछ कोटिंग रहता है।
ठीक है। और इसको अगर आप खोलोगे, इसके अंदर क्या रहता है, कॉपर का वायर्स रहता है, मतलब ऐसे दो वायर्स रहेंगे, ऐसे इंटरट्वाइंड रहेंगे। जस्ट एक सेकंड रुको, एक ब्लैक कलर का वायर रहेगा और एक रेड कलर का वायर रहेगा, इंटरट्वाइंड वायर्स रहेगा। ये जो ऊपर का कोटिंग है ये किसका बना हुआ रहता है मालूम है? ये ब्लैक कलर का कोटिंग, आइडिया? रबर रबर तो क्या बोलते हैं एग्जैक्टली? पिछले साल आप लोग ने पढ़ा है पॉलीमर्स के चैप्टर में, उसको एक नाम बोलते हैं इसको, पीवीसी। इसका फुल फॉर्म क्या है? पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी बोलते हैं। ये क्या है? इंसुलेटर जैसा काम करता है। इसीलिए आप देखो उसको हाथ लगाते आपको शॉक लगता है क्या? नहीं ना, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जैसा काम करता है, इंसुलेटर जैसा। लेकिन अंदर का जो पार्ट है ये क्या? कॉपर वायर। ये क्या रहेगा? कंडक्टर रहेगा। कोई भी चार्जर कुछ भी रहता है ये रहेगा। नेक्स्ट वाला पार्ट इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। मतलब आपके घर पे सारे अप्लायंसेस कैसे कनेक्टेड रहते हैं, हम लोग इसके बारे में जरा पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको भी नॉलेज रहेगा। देखो, सबसे पहली चीज, आपका जो घर है इस पे सारे डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड रहते हैं? आप जरा एक कनेक्शन को जरा बताना, क्या रहेगा आपके हिसाब से कनेक्शन? ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट समझ लेना, मेरा डायग्राम थोड़ा गंदा है लेकिन आप लोग जस्ट बता लेना क्या रहेगा। ये फैन रहेगा, समझ लेना, पंखे सा है। फिर यहाँ पे ये हमारा फ्रिज, फिर इसके बाद यहाँ पे ये रहेगा हमारा एसी। बना के रखो डायग्राम। और इधर लास्ट में एक टीवी बना। अरे बन रहा है ना। हाँ, इनके बीच में जो सप्लाई रहता है ना वोल्टेज का, आपके साथ घर पे जो वोल्टेज है कितना रहता है, कितना वोल्ट का रहता है? Sir, 150. कितना वोल्ट रहता है? एक घर पे जो वोल्टेज रहता है ये इसके रेंज के बीच में रहता है, 220 से लेके 240 वोल्ट। एंड एक कैसे टाइप का पावर सप्लाई रहता है? एसी वोल्टेज पावर सप्लाई। एसी वोल्टेज रहता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी रहता है ये रहता है 50 हर्ट्ज। जब आपके घर पे Sir, सारे अप्लायंसेस कैसे कनेक्टेड है आपके हिसाब से? कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कि पैरेलल में है कनेक्शन? पैरेलल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्टेड रहते, पैरेलल कनेक्शन रहेगा। पैरेलल कनेक्शन रहेगा तो आप लोग बताओ, हर जो अप्लायंस रहेगा उसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना रहेगा? क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा कि सेम रहेगा? same रहेगा. सेम रहेगा, Same. ठीक है। डिफरेंट कैसे बोल सकते हो? नहीं तो फिर पंखा लेस स्पीड में चलेगा, हर एक का वोल्टेज सेम रहना चाहिए ना। वोल्टेज सेम रहता है, ये एडवांटेज रहता है। का एडवांटेज क्या है कि हम लोग सारे डिवाइसेस को हम लोग 220 से लेके 240 वोल्ट तक हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, ये एडवांटेज रहता है। दूसरा एडवांटेज क्या मालूम है? आप लोग खुद बताओ, वोल्टेज सेम है तो क्या डिफरेंट रहेगा? Current. करंट डिफरेंट रहेगा। अब देखो करंट डिफरेंट रहने का फायदा क्या है, अब आप लोग बताओ, इसमें से सबसे ज्यादा करंट, सपोज चलो ये चारों कौन है, सबसे ज्यादा करंट इसमें से कौन ऑब्जॉर्व करेगा आपके हिसाब से? एसी और फ्रिज ऑब्जॉर्व करेगा, दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे
करंट, चलो इसको मैं क्या, चलो हर एक का करंट को हम लोग नाम देते हैं, इसको I1, यहाँ पे देते I2, I3, I4। तो पैरेलल कनेक्शन का ये एडवांटेज रहता है। क्या एडवांटेज रहता है? हम हर एक अप्लायंस को डिफरेंट करंट दे सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा करंट किस में जाएगा? एसी में। एसी के बाद नेक्स्ट कौन आएगा? फ्रिज आएगा। फ्रिज के बाद टीवी आएगा, एंड इसके बाद आएगा लास्ट में फैन। ये एडवांटेज रहता है। क्या आपको पता है, अगर आप सोचो एसी का जितना क्या बोलते हैं करंट है, वो फैन को दोगे तो क्या हो जाएगा? फैन पूरा खराब हो जाएगा ना, अंदर का जो भी कॉइल है वो पूरा खराब हो जाएगा, मोटर जो है। तो ये एक एडवांटेज रहता है। डिफरेंट, इसको हम लोग डिफरेंट क्या कर सकते हैं? करंट दे सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो लास्ट में नोट करके लिख सकते हो, डिफरेंट अप्लायंसेस require different current supply. Based on their need. जैसे कि आप एग्जाम्पल में AC requires more current as compared to a fan लिख सकते हैं। Okay. So what is this AC? I'll just explain it in short. इसका full form is alternating circuit or alternating current basically. Alternating current का मतलब क्या है? It changes its direction. Like एक टाइम पे ये ऊपर की तरफ जाएगा, दूसरे तरफ पे ये नीचे की तरफ जाएगा। It changes its direction. What is DC? DC means direct current आएगा। Now what is direct current? यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब डायरेक्ट करंट कौन देता है? आपका जो बैटरीज है, सेल्स, बैटरीज, ये डायरेक्ट करंट देता है। ओके, जैसे कि आपका छोटा छोटा मोटर और ये सब का जो कनेक्शन रहता है वो डीसी पे चलता है। आपका जो घर का जो अप्लायंस है, इट रिक्वायर्स हाई वोल्टेज, तो फॉर दैट यू विल यूज एसी। ठीक है, जस्ट शॉर्ट जस्ट मतलब है सर वो मोटर्स में भी लिखा होता है ना, डीसी मोटर्स। एग्जैक्टली, डीसी मोटर्स पे लिखा हुआ रहता है। एक और इसमें एक टर्म है फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में आप साउंड चैप्टर में करोगे। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? हाउ मेनी टाइम्स इट इज चेंजिंग डायरेक्शन इन 1 सेकेंड। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? इट विल चेंज डायरेक्शन 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड। अब इसके बारे में व्हाट यू कैन डू इज लाइक इफ यू हैव लाइक एक स्लोमो रहेगा आपके इसमें, आपके फोन में एक स्लोमो कैमरा रहेगा ना, तो उससे आप है ना क्या करो मालूम है कि आपका जो ट्यूबलाइट है उसकी तरफ देखो, कैमरा को रखो, एक 30 सेकंड्स का वीडियो निकालो, यू विल सी इट फ्लिकरिंग कंटिन्यूअसली, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। ओके, छोड़ो, जस्ट इतना ही डिस्कशन करना था, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा आप 11th और 12th एंड 10th में आप करोगे इसके बारे में। अब जो मेन पार्ट है दैट इज, अब कोई भी देखो आपके सॉकेट्स रहते हैं, 2 टाइप का सॉकेट्स रहता है, एक 2 पिन सॉकेट रहता है एंड दूसरा एक रहता है 3 पिन सॉकेट। ये आपने देखा रहेगा बहुत सारे डिवाइसेस, लेकिन आपको इसका यूज समझाने रहेगा। कोई कोई इसमें रहता है 3 पिन रहता है। देखो अभी 3 पिन 2 पिन क्या है वो भी एक्सप्लेन करता हूं। देखो 3 पिन जो रहता है आपने देखा रहेगा, एक जो ऊपर का जो रहेगा ना मेटल पिन, ये एकदम बड़ा रहेगा, यहाँ पे 2 छोटे छोटे पिन्स रहते हैं, ये एक देखा रहेगा। 2 पिन सॉकेट, जैसे कि आपका जो चार्जर्स रहता है, फोन का चार्जर, भाई फोन के चार्जर में आप क्या देखते हो? इसे 2 ही पिन देखते हो, राइट? ये सबने देखा रहेगा ना आपके, अभी चाहे तो देख सकते हैं आपके चार्जर के इसमें। ठीक है, फ्रिज को 3 रहता है, फ्रिज को 3 रहता है, फोन के चार्जर्स को 2 रहता है, तो ये 2 पिन 3 पिन क्या है? लैपटॉप चार्जर हम के लोग लिए भी 3 पिन रहता है, एग्जैक्ट। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब हमेशा ये 2 पिन जो रहता है ना, ये 2 पिन ये हमेशा फिक्स रहता है, हर डिवाइस में ये रहना चाहिए, हर डिवाइस में। तो ये है क्या? ये जो एक जो पिन है ना, ये हमेशा क्या रहेगा? इसको हम लोग बोलेंगे लाइव वायर बोलते, बना के रखो डायग्राम। एंड जो दूसरा पार्ट है ना,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर। ये हर वायर में, मतलब हर जो सॉकेट में रहता है ये फिक्स रहता है। लाइव वायर क्या करता है, करंट को देता है सर्किट में, ठीक है। या फिर छोड़ो, इतना ही बस लिखो, इससे ज्यादा आप डिटेल में मत लिखना। जस्ट लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर के बारे में जस्ट लिखो, ठीक है। इसका जो वोल्टेज रहता है ना लाइव वायर का, ये पॉजिटिव 220 रहता है, पॉजिटिव 220 वोल्टेज। एंड जो न्यूट्रल वायर रहता है इसका वोल्टेज रहता है 0 वोल्ट, कोई वोल्टेज नहीं, जस्ट 0 वोल्ट। सेम गोज ओवर हियर, यहाँ पे भी ये जो पार्ट है इसको लाइव वायर बोलते हैं या फिर लाइव पिन बोलते हैं, इसको आप न्यूट्रल वायर बोलते हैं। अब ये तीसरा पिन का काम क्या है, ये तीसरा पिन को हम लोग बोलते हैं अर्थ वायर। अभी अर्थ वायर क्यों रिक्वायर्ड है तो ये समझाता हूं, ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो, फिर आप लोग बनाने का ट्राई करना। अर्थ वायर का ध्यान देना। अब क्या रहता है मालूम है, आपका लैपटॉप, फ्रिज, और आप आयरन बॉक्स जो रहते हैं इस्त्री करने के लिए जो यूज करते हैं आयरन बॉक्स, और एक और इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक गीजर। अब ये तीनों कनेक्शंस पे क्या रहता है, 3 पिन रहता है। अभी तीसरा पिन का काम क्या मालूम है क्या, ये क्यों कनेक्ट करते हैं। सपोज आपका जो डिवाइस है उस पर मेटल कॉन्टैक्ट है, और क्या हो गया, गलती से आपका लाइव वायर वो मेटल पार्ट को कनेक्टेड है, तो क्या होगा पता है क्या, आप जब उसको हाथ लगाओगे आपको शॉक लगेगा। क्यों, क्योंकि आपका लाइव वायर वो मेटल को कनेक्टेड है। क्या हो सकता है, अगर आप गलती से हाथ लगाओगे तो आपको क्या लगेगा, शॉक लगेगा। ये प्रिवेंट करने आप क्या करते हो, अर्थ वायर, मतलब क्या करते हो, सपोज जैसे कि एक मेटल पीस रहता है ना, ये मेटल पीस को आप क्या करते हो, अर्थ के तरफ लेके जाते हो, वायर निकालते हो, तीसरा वायर। ये क्या करता है, एक्सीडेंटल शॉक से आपको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है आपको, ठीक है। तो याद रखना, अर्थ वायर किस में रहता है, appliances having metal contact over it। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये सबसे मोटा पिन रहता है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा तो इसका जो साइज रहता है ना एकदम ज्यादा बड़ा रहता है बाकी के दो के कंपैरिजन में। अब इसमें सबसे पहले जो लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स, ओके, इसको पहचानने का क्या तरीका है, तो जो लाइव वायर रहता है ना इसका यूजुअल जो कलर रहता है ये रेड कलर रहता है। न्यूट्रल जो वायर्स रहते हैं ये यूजुअली ब्लैक कलर। ब्लैक और ब्लू कलर रहता है, ब्लैक कॉमा ब्लू कलर रहता है, ओके। जो अर्थ वायर रहता है, ठीक है, अर्थ वायर, इसका जो कनेक्शन रहता है अर्थ वायर का, ये यूजुअली रहता है येलो या फिर ग्रीन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, सेकंड हेडिंग, हाँ ये डालना, सुपर कंडक्टर्स के, सुपर कंडक्टर्स। अब ये रहता है क्या है, जस्ट लिखना इसके बारे में, some substances when its temperature is lowered to a temperature below, आप इधर लिख सकते हो टेम्परेचर 0 केल्विन। अब ये 0 केल्विन क्या रहता है मालूम है क्या, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर, इससे लो आप जा नहीं सकते हो, लोवेस्ट टेम्परेचर पॉसिबल बोलते हैं।
इसको आप और एक नाम से बोलते हो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। ये टेम्परेचर पे लाने पे क्या होता है, रेजिस्टेंस ड्रॉप्स टू जीरो। सच डिवाइसेस, इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सुपरकंडक्टर। इसके बाद नेक्स्ट वाला है नॉन ओमिक डिवाइसेस। इसमें लिखो substances that do not या फिर don't follow Ohm's law, या फिर और लिख सकते हो और substances in which voltage is not directly proportional to current are called non-ohmic devices। इसका मैंने आपको ग्राफ भी बताया था कि यहाँ पे इनका जो ग्राफ रहता है ना, ये कर्व रहता है, वोल्टेज वर्सेस का ग्राफ। चलो लास्ट टॉपिक ये लिखना, फ्यूज लिखना, फ्यूज। अब ये फ्यूज रहता है क्या है, ये हम लोग एक ऐसा एक डिवाइस कनेक्ट करते हैं जो क्या करता है, अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है। तो इधर लिख सकते हो अप्लायंस, इधर आप लिख सकते हो फ्यूज। इसका काम क्या है, तो ये जस्ट लिखना, फ्यूज इज कनेक्टेड in series with an appliance। अब कभी गलती से एक हाई अमाउंट ऑफ करंट सपोज फैन में पास होएगा, तो फैन क्या होएगा, खराब हो जाएगा। तो ये हाई अमाउंट ऑफ करंट जैसे ही पास होएगा, फ्यूज क्या होएगा, मेल्ट होएगा। फ्यूज जैसे ही मेल्ट होएगा, सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, फैन चलना स्टॉप हो जाएगा, जिससे वजह से आपका अप्लायंस बच जाता है। तो आप इधर लिख सकते हो when high current accidentally flows in a circuit, when high current accidentally flows in a circuit, तो इसमें लिख सकते हो the temperature increases rapidly, temperature increases rapidly and appliance may get damaged। लिख सकते हो therefore फ्यूज वायर, इसको हम लोग क्या बनाते, कैसे टाइप का डिवाइस रहेगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, so that when
temperature rises, fuse wire melts, and appliance is protected from high ampere current. पहले स्क्रीनशॉट ले लो।